नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और बिस्तक के इस खास शो में आज हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड की इसलिए क्योंकि गोल्ड के दाम जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, 71,000 के ऊपर चले गए हैं, उससे चारों तरफ खलबली है। एक ऐसा माहौल बन गया है कि अब गोल्ड में क्या किया जाए। लेकिन आज हम यहाँ केवल गोल्ड की बात नहीं करेंगे, गोल्ड से जुड़े शेयरों की भी बात करेंगे। तो मसला ये है कि तमाम इन्वेस्टर इस वक्त इस सोच में हैं कि यार इस भाव पर गोल्ड खरीदा कैसे जाए। लेकिन हम यहाँ आपको एक दूसरी बात बताने वाले हैं। वो बात यह कि बिना गोल्ड खरीदे आप कैसे गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं और इस तेजी का फायदा उठा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप गोल्ड ज्वेलरी बनाने वाली कंपनियों के शेयर ही खरीद सकते हैं। अब देश में दो दिग्गज ज्वेलरी कंपनियां ऐसी हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड भी हैं। एक का नाम है टाइटन कंपनी और दूसरी है कल्याण ज्वेलर्स। अब इनमें से कौन सी अच्छी है और किस में पैसा लगाया जा सकता है, इस सब की पड़ताल हम इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। इस रिपोर्ट में हम टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स की तुलना करेंगे, दोनों कंपनियों का मुकाबला करेंगे, इनमें से किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है ये भी बताएंगे, साथ ही इनके शेयरों की भी बात हम इस रिपोर्ट में करेंगे। असल में गोल्ड की महंगाई के बावजूद इसकी डिमांड में भारत में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। पहली बात ये समझने की है। गोल्ड को लेकर भारत में हमेशा से एक इमोशनल कनेक्ट दिखाई दिया है मजबूत डिमांड के चलते। यही वजह है कि मजबूत डिमांड के चलते टाइटन कंपनी और कल्याण ज्वेलर्स जैसी जो घरेलू ज्वेलरी कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होता नज़र आया है। टाइटन कंपनी और कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो मार्च 2024 में ख़त्म हुई चौथी तिमाही Q4 की अगर हम इनके कारोबारी परफॉर्मेंस की बात करें तो उससे इस बात का पता चल रहा है। आपको पता होगा कि टाइटन ही वो शेयर है जिसमें देश के बिग बुल माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का तगड़ा इन्वेस्टमेंट है और इसी शेयर ने उनको अथाह पूंजी बनाने में मदद भी दी है। गुजरे फिस्कल यानी FY24 की चौथी तिमाही में टाइटन कंपनी और कल्याण ज्वेलर्स दोनों को मजबूत डिमांड मिली है। इसे समझने का एक फैक्टर होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी SSSG। इससे पता चलता है कि किसी एक स्टोर पर कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी रही है। कल्याण ज्वेलर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 15% से ज़्यादा रही है, जबकि टाइटन को भी दौरान डबल डिजिट ग्रोथ मिली है। कल्याण ज्वेलर्स का भारतीय ज्वेलरी रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 38% बढ़ा है इस Q4 में। टाइटन के लिए ये ग्रोथ 19% रही है, जो कि लगभग कल्याण का डबल है। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स को देश में तेज रिटेल एक्सपेंशन का भी फायदा हुआ है। कंपनी का कैपिटल लाइट फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल फायदेमंद रहा है। कल्याण का सेम से स्टोर सेल्स ग्रोथ चौथी तिमाही में सबसे ज़्यादा रही है। कंपनी ने बीते 18 महीने में सबसे बड़ी तादाद में शोरूम भी खोले हैं। कल्याण मौजूदा फिस्कल यानी FY25 में 80 स्टोर खोलना चाहती है। चौथी तिमाही में कल्याण ने 10 नए शोरूम खोले हैं। FY24 की अगर हम बात करें तो कल्याण ने भारत में 57 नए शोरूम खोले हैं। दूसरी तरफ टाइटन का भी रिटेल एक्सपेंशन मजबूत रहा है और कंपनी ने चौथी तिमाही में 11 तनिष्क और 16 मिया स्टोर भारत में खोले हैं। कंपनी ने पूरे फिस्कल FY24 में कुल 53 स्टोर खोले हैं। अब इन दोनों कंपनियों के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। पहले दोनों कंपनियों के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और फिर हम बताएंगे कि एनालिस्ट इन दोनों कंपनियों में से दोनों कंपनियों को लेकर क्या अनुमान जता रहे हैं। पहले टाइटन कंपनी के शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा रहा उसको देख लेते हैं। बुधवार को टाइटन कंपनी के शेयर करीब 0.7% चढ़कर 3,705 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। 6 महीने में ये शेयर 13% का रिटर्न दे चुका है, जबकि एक साल में टाइटन के शेयरों ने 43% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 237% चढ़ चुका है टाइटन का शेयर। अब देखते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स के शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। बुधवार को इसके शेयर 1.5% गिर के 419 रुपये 30 पैसे के करीब ट्रेड कर रहे थे और बीते 6 महीने की अगर हम बात करें तो ये 6 महीने में 60% चढ़ा है, जबकि एक साल में इसने 303% का तगड़ा रिटर्न दिया है। 5 साल में कल्याण का शेयर 457% का रिटर्न दे चुका है। यानी शेयरों के परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर हम देखें तो कल्याण ज्वेलर्स टाइटन को पछाड़ती नजर आती है। अब देखते हैं कि ब्रोकरेज हाउस दोनों कंपनियों को लेके क्या कह रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ ने टाइटन को एड रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया है। दूसरी तरफ ICICI सिक्योरिटीज़ ने कल्याण ज्वेलर्स को भी एड रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 460 रुपये कर दिया है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि कल्याण ज्वेलर्स
का रेवेन्यू FY25 में और H1 FY25 यानी जो प्रेजेंट वो चल रहा है फिस्कल, उसकी पहली छमाही में टाइटन से बेहतर प्रदर्शन रहेगा कल्याण का। कल्याण ज्वेलर्स लगातार टाइटन से बेहतर परफॉर्म करती भी नजर आई है। स्टॉक्स की बात करें तो ICICI सिक्योरिटीज का मानना है कि कल्याण का ये आउट परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगा। सिटी ने कल्याण ज्वेलर्स को लेकर बाय रेटिंग दी है और इसके लिए टारगेट प्राइस को 480 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए कर दिया है। दूसरी तरफ HSBC ग्लोबल रिसर्च ने टाइटन का टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। सेंट्रम ब्रोकिंग ने इस पर बाय रेटिंग कायम रखी है और इसके लिए 4,255 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने भी टाइटन के शेयरों को बाय रेटिंग दी है और इसके लिए 4,300 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसी तरह मॉर्गन स्टैनली ने इसको इक्वल वेट रेटिंग और 3290 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। जबकि CLSA की अगर हम बात करें तो उसने 4574 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ टाइटन को बाय रेटिंग दी है। तो ये थी कल्याण ज्वेलर्स वर्सेस टाइटन ज्वेलर्स में से कौन बेहतर रहेगा, इनका कारोबारी परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इसको लेके ये रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।